आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं हॉलो कैथोड लैंप। हॉलो का मतलब रहता है कि अंदर से खाली, यानी ऐसा कैथोड जो अंदर से खाली हो, ठीक है। और जिस लैंप में वो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं हॉलो कैथोड लैंप। ठीक, ये एक डायग्राम बनाई है मैंने, जिसमें मैंने हॉलो कैथोड लैंप को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं इस पे समझा दूंगा ये हॉलो कैथोड लैंप कैसा होता है और इसका काम कैसा रहता है। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। देखो, हॉलो कैथोड लैंप में ये जो आपको दिख रहा है, ये अंदर ये यू शेप्ड, ये मैंने इसलिए यू शेप्ड बनाया। एक्चुअली ये जो रहता है ये ट्यूब, ये ऐसा सिलेंड्रिकल रहता है। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसा रहता है, एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, ठीक है। ये इस तरह है एक्चुअली ये ट्यूब, यानी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, समझ में आया। और यू शेप ट्यूब मैंने बोला आपको, ये यानी सिलेंडर है जो एक तरफ से खुला है इस और अंदर से खाली है। इसको कहते हैं हॉलो कैथोड। क्या कहते हैं इसको? हॉलो कैथोड। कैथोड मतलब इसका चार्ज कौन सा होगा? इसका चार्ज होगा नेगेटिव। ये नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड है। समझ में आया। और यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे रहता है एनोड। क्या रहता है? एनोड। मैं आपको पहले एनोड के बारे में बताता हूँ। एनोड रहता है पॉजिटिवली चार्जड। अब इन दोनों का काम है यहाँ पे। एनोड जो बना हुआ रहता है, या तो ये टंगस्टन का बना हुआ रहेगा या फिर जिरकोनियम का। इतना आपको याद रखना है। इट इज़ आइदर ऑफ टंगस्टन और मेड अप ऑफ जिरकोनियम। ठीक ठीक, ये दोनों जो नहीं, ये दूर दूर है थोड़े से। और यहाँ पे ये जो रखा है मैंने, ये रखा है शील्ड। ये शील्ड इसके लिए नहीं रखा है मैंने, एक्चुअली गिलास ट्यूब है ये। क्या ये? गिलास ट्यूब। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो बाहर से ट्यूब है, इसको मैं कहूँगा स्क्रीन। क्या कहूँगा? स्क्रीन। ये यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो पीछे वाला एरिया है ना, ये पूरे इसको स्क्रीन करता है। अब मैं बताऊँगा ये क्या स्क्रीन करता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्क्रीन कर रहा है, ठीक। और बाहर से जो आपको दिख रहा है, ये और एक ट्यूब है जिसकी यहाँ पे एक विंडो होता है। इस विंडो को बोलते हैं हम, ये जो विंडो है ये या तो गिलास का बना हुआ रहता है, मगर कौन सा गिलास? जो यूवी ट्रांसपेरेंट हो। यूवी ट्रांसपेरेंट यानी जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास हो सकती है। यहाँ मैं फिर ऐसा बोलूँगा कि ये बोरोसिलिकेट का रहता है, बोरोसिलिकेट गिलास का, या फिर ये क्वार्ट्ज का रहता है। ठीक, समझ में आया ना। और लाइट जब निकलती है ना, तो यहाँ से निकलती है। अब मैं बताऊंगा कि होता क्या है इसमें। देखो, एनोड मैंने बताया, एनोड इज पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। ठीक, अब ये जो कैथोड है ना, कैथोड जो ऐसे सिलेंडर शेप है, कैथोड बना हुआ होता है उस मेटल का जिस मेटल को हमें डिटेक्ट करना हो। यानी ये जो कैथोड है ना, ये भी उसी मेटल का बना हुआ रहता है जिस मेटल को हमें डिटेक्ट करना हो। सपोज़ हमें कॉपर को डिटेक्ट करना है, तो कॉपर के लिए अब यहाँ पे हमें कॉपर को डिटेक्ट करना है। यहाँ पे सैंपल, सपोज़ यहाँ पे सैंपल है, सैंपल में कॉपर को डिटेक्ट करना है कि नहीं और कितना है। तो फिर हम यहाँ पे जो कैथोड है ये भी कॉपर का ही लेंगे, इतना याद रख लेना। और अगर हमें जिंक को डिटेक्ट करना है तो ये भी जिंक का ही लेंगे। समझ में आया। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में रहती है एर्गॉन गैस। क्या रहती है? एर्गॉन और नियॉन गैस। एर्गॉन और नियॉन गैस। और इस गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम रहता है, लो प्रेशर। कितना प्रेशर रहता है? ये लेते हैं हम 1 to 5 टॉर, ठीक है, 1 से 5 टॉर के दरमियान रखते हैं, यानी बहुत कम प्रेशर। समझ में आया। तो अब यहाँ पे होगा क्या? तो अभी तक हमने इसमें कंस्ट्रक्शन देखा इसका, ट्यूब का जो हॉलो कैथोड लैंप है उसका कंस्ट्रक्शन देखा। अब देखेंगे हम ये वर्क कैसे करता है। देखो, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ना, इनको हम मतलब बैटरी सोर्स के साथ में जोड़ देते हैं, पावर सोर्स के साथ में। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं 3 to 500 वोल्ट्स का, ठीक है।
तो इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं इन दोनों के दरमियान। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे इनकी आयोनाइजेशन प्रोवोक होती है, यानी इनकी आयोनाइजेशन होती है। मतलब हमने सपोज नियॉन लिया, नियॉन यहाँ पे एटम है, इसको वोल्टेज दिया, क्या दिया, वोल्टेज, ठीक। वोल्टेज देने के बाद में हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया 300 to 500 वोल्ट्स, ठीक। वोल्टेज देने के बाद में ये नियॉन कन्वर्ट हो जाता है नियॉन आयन में, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन होती है, क्या होती है, आयोनाइजेशन। किसकी आयोनाइजेशन हो गई, गैस की आयोनाइजेशन, ठीक। जो ही गैस की आयोनाइजेशन होती है, ये क्या करता है, ये अब पॉजिटिव आयन है ना, और ये जो कैथोड, ये हॉलो कैथोड मैंने बनाया इसको, यहाँ पे कैथोड है ना, ये वाला जो ब्राउन कलर का है, इट इज़ हॉलो कैथोड। ये हॉलो कैथोड मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हॉलो कैथोड। इसका चार्ज क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और ये किसका बना है, ये मेटल का बना है। कौन से मेटल का, जिस मेटल को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक। देखो होता क्या है, अब ये जो नियॉन आयन है, नियॉन पॉजिटिव आयन, ये अंडर हाई वोल्ट इसके साथ में एक्सेलरेट होकर टकराता है, किसके साथ में, कैथोड के साथ में। और कैथोड किसका बना रहता है, उसी मेटल का जिसको हमें डिटेक्ट करना है। मान लीजिए क्या ये है कैथोड मेटल सरफेस, जो ही ये मेटल सरफेस के साथ टकराता ना, तो यहाँ से ये स्पटर, उसको बोलते हैं स्पटरिंग करना, यानी ये यहाँ से एक एटम को बाहर निकालता है, सरफेस एटम को। और ये सरफेस एटम क्या है, ये है मेटल, तो ये मेटल एटम बाहर आ जाता है, नियॉन इधर चला जाता है, मेटल इसको ये स्कैटर आउट करता है, ठीक है, यानी टक्कर मार के बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अब यहाँ पे जो मेटल आ गया, दिस मेटल इज़ एक्साइटेड मेटल, क्या है ये, एक्साइटेड मेटल। समझ में आया, इतना तो क्लियर है। और यहाँ पे ये मेटल सॉलिड था, ये कैथोड का मेटल था, इसको बोलूँगा मेटल इन कैथोड। यहाँ पे जो मेटल है ये जब बाहर आ जाएगा तो ये मेटल इन गैस होगा, गैसियस स्टेट, मगर एक्साइटेड मेटल, ठीक। यानी इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये वापस देगा और ये फिर वापस मेटल बन जाएगा गैसियस स्टेट में। समझ में आया ना, यानी पहले ये मेटल एक्साइट हुआ था, किसकी वजह से, इसके टकराने की वजह से। अब ये मेटल, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये वापस देगा, -h एनर्जी वापस देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मैं बोलूँगा यहाँ पे फोटोन, क्लियर। तो ये वापस देगा लाइट और ये मेटल अपनी जगह वापस आएगा। अगर मैं इस प्रोसेस को मतलब ऐसे लिखूँ, मैं लिखूँगा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेटल बेचारा था कैथोड में, ये बैठा हुआ था खामोश, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, क्लियर। ये कैथोड में था, कौन, मेटल। उसके बाद में निकल आया, जिसको हाई पोटेंशियल की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से जिसकी आयोनाइजेशन हो गई थी, बेइज्जती हो गई थी। अब ये गुस्से में आया और इससे टकराया, किससे टकराया, इससे। इसको बाहर निकाला बेचारे को, मेटल को सरफेस से बाहर निकाला और इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एक्साइटेड गैस। स्टार मतलब एक्साइटेड, यानी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी। ये हो गया एक्साइटेड। अब ये किसकी वजह से, इसकी वजह से एक्साइट हो गया, नियॉन की वजह से। नियॉन तो खुद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसकी नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और नियॉन न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, नियॉन न्यूट्रल गैस। अब देखो क्या होता है, अब ये जो मेटल है, इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, ये जो मेटल है जिसके पास में एक्सेस ऑफ एनर्जी है, ये मेटल जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, यानी ये एक्स्ट्रा एनर्जी ये वापस देगा, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा, ये वापस आ जाएगा इन गैसियस स्टेट और ये एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी फोटोन।
ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट वापस देगा, राइट। अब ये जो लाइट होगी, इसी लाइट को हम यूज़ करते हैं, जो लाइट रे होगी ना, इसी को हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। मगर कौन सा एलिमेंट? हम वही एलिमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं जिस एलिमेंट का कैथोड बना हो। सपोज़ हमें कॉपर को डिटेक्ट करना है तो हम कैथोड भी कॉपर का ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये एनर्जी डिफरेंस कॉपर की है, कॉपर में है ग्राउंड और एक्साइड स्टेट का, तो ये कॉपर के साथ नहीं मैच होगा, किसी दूसरे के साथ में मैच नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आता है क्या? इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम मतलब सॉल्व भी करते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले जो भी हम कैथोड यूज़ करेंगे ना, कैथोड अगर ये प्योर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो कैथोड मस्ट बी, कैथोड जो है ना, कैथोड सबसे पहले ये प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर मेटल का। कितना प्योर? 99.9% प्योर होना चाहिए। जितना ये प्योर होगा उतना एनालिसिस अच्छा होगा। समझ में आया? दूसरी बात, हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ये नियॉन यहाँ पे डिपॉजिट भी हो सकता है। ठीक, अगर डिपॉजिट हो गया इसका मतलब एक तो ये सरफेस को कवर करेगा, ये लैंप की जो है एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इसमें गैस भी कम हो जाएगा, नियॉन गैस जो इनर्ट गैस हम रखते हैं। और अगर ये दोनों गैस भी कम हो गया और मेटल सरफेस भी कवर हो गया तो उससे क्या होगा? एक तो यहाँ पे स्पटरिंग आयन्स जो है, जिनकी वजह से यहाँ पे मेटल की एक्साइटेशन होती है या नियॉन की वजह से, वो कम हो जाएगा। तो इससे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। समझ में आया? तो हम ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होता है यहाँ पे हमें मॉडरेट वोल्टेज रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? मॉडरेट वोल्टेज। ठीक, समझ में आया? और दूसरी बात, जो हम गैस हैं, गैस अगर इसमें ख़त्म हो गई, सपोज़ कभी एड्जॉर्ब हो गया, सरफेस एड्जॉर्प्शन हो गई गैस की, सपोज जैसे नियॉन आया, नियॉन यहाँ पे वापस जाने के बजाय यहीं पे चिपक गया, चिपक भी सकता है, तो उससे गैस कम हो जाएगी, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया। उसकी वजह से क्या करते हैं हम? बनाते हैं लार्ज ट्यूब। क्या बनाते हैं? लार्ज ट्यूब। यानी ये जो ट्यूब रहता है ना इसका, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ये वाला ट्यूब, ये हम बड़ा बनाते हैं ताकि हम इसमें इसी प्रेशर पे, लो प्रेशर पे ही गैस रखें, लेकिन ज़्यादा रख सकें ताकि गैस की यहाँ पे कमी ना हो। समझ में आया? और एक जो प्रॉब्लम है जो इसमें आती है वो ये है कि हम जब इसमें ये जो डिस्चार्ज वगैरह जब इसमें होता है, जब यहाँ पे स्पटरिंग वगैरह होती है, तो कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट होता है एट कैथोड। क्या होता है? हाइड्रोजन जनरेट, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया तो वो उसका स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, मतलब हाइड्रोजन भी अपनी लाइन्स देगा क्योंकि उसका भी एक्साइटेशन होगा, और ये जो गैस है इसमें, इसका भी एक्साइटेशन होगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। अब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम कैथोड में ही कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कैथोड में हम टेंटलम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेंटलम। और वो हाइड्रोजन जो वहाँ पे निकलता है वो वहीं टेंटलम के साथ में एड्जॉर्ब होकर बंद हो जाता है। क्लियर? ये समझ में आया? अब और एक चीज़ जो है, यहाँ पे जो लाइट निकलती है, बेशक वो मैंने आपसे कहा कि मेटल एक्साइड होता, बाद में वो ग्राउंड स्टेट में आता तो एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन देता, लेकिन गैस का भी ऐसा हो सकता है। तो लेकिन गैस की एनर्जी और इनकी मेटल्स की एनर्जी, उसमें फ़र्क होगा, यानी लाइट अलग अलग होगी। अब उसको नलीफाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम आगे इसको स्प्लिटर लगाते, या फिर जो हमारे पास में प्रिज्म रहता है, या जिसको हम
ये बोलते हैं जिसको हम मोनोक्रोमेटर बोलते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह रहती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक कैथोड अलग अलग मटेरियल का बना रहता है। सपोज अगर हमारे पास में 100 एलिमेंट्स हैं तो देयर आर मोर देन 100 लैंप्स। कौन से लैंप्स? हॉलो कैथोड लैंप्स। क्योंकि हर एक हॉलो कैथोड लैंप हम हर एक एलिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें हर एक के लिए अलग अलग, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग हॉलो कैथोड लैंप इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब यहाँ पे दूसरा ये है कि कभी कभी हम दो मेटल्स का या 3 मेटल्स का मिक्सचर बना के कैथोड बनाते हैं, यानी मिक्सचर लेते हैं और कैथोड बनाते हैं। लेकिन वो मेटलर्जिकली अगर हम देखेंगे वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ मेटल्स आपस में मिलके ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है, और उससे यानी जो एलॉय बनते हैं उससे उनकी एनर्जी लेवल्स में भी फ़र्क आता है। क्लियर। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सोडियम और मरकरी जो है उनके लिए ये लैंप्स, इस डिज़ाइन के लैंप्स जो मैंने आपको पढ़ाया, सोडियम और मरकरी Na एंड Hg, इनके लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता यूज़? क्योंकि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है, Na का एम्पी लो रहता है, और मरकरी जो है वो लिक्विड रहता है। तो फिर इनके लिए क्या लगाते हैं हम? इनके लिए यूज़ करते, इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं GDL। अब GDL क्या है? वह है ग्लो डिस्चार्ज इन मेटेलिक वेपर लैंप्स हैं, ग्लो डिस्चार्ज इन मेटेलिक वेपर लैंप्स। तो GDL ये लैंप्स हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, समझ में आया? और ये जो लैंप्स है ये कुछ मतलब हाई टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक भी है, जैसे लो जो वोलाटाइल मेटल्स रहते हैं जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ वगैरह, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हर जगह पे ये इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह का लैंप, इसलिए हमें कुछ और लैंप्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है, लाइट कैसे देता है, तो फ़िलहाल आप इसको समझो, हम आगे नेक्स्ट लैंप को भी समझने की कोशिश करेंगे।